सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मंत्री प्रस्तुत करते हैं, और गैर सरकारी विधेयक है वो सदन के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने देखा नई संसद, और नई संसद की आधारशिला है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। कब? 2020 के अंदर। नई संसद का आधारशिला कब रखी गई थी? नई संसद की आधारशिला है वो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अब क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसकी आधारशिला रखी गई थी, क्या कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो बात करें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कौन सा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसकी आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद हमने बात की कि इसका आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। और इसकी आकृति की बात करें तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है? नई संसद की आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। और बात करें ये त्रिभुजाकार आकृति तो इसके अंदर 4 मंजिली इमारत है। कितनी मंजिली इमारत है? 4 मंजिली इमारत है। बात करें इनके गेट की तो 3 प्रकार के गेट हैं, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार। कितने गेट हैं? 3 गेट हैं, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार। उसके बाद बात करें इसकी डिजाइन की तो HCP कंपनी, यह कंपनी पड़ती है गुजरात के अंदर, उस कंपनी के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई थी। बात करें इसके उद्घाटन की तो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात करें कि उद्घाटन के समय ही इस पे 75 रुपए का डाक टिकट जारी भी हुआ था। क्या? उद्घाटन के समय इस पे 75 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और इसके अंदर लोकसभा सीटों की बात करें तो 888 सदस्य हैं वो एक साथ विराजमान हो सकते हैं। किसके अंदर? नई संसद के अंदर लोकसभा सीटें कितनी है? 888। बात करें राज्यसभा की सीटों की तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 384। 384 व्यक्ति राज्यसभा के अंदर एक साथ विराजमान हो सकते हैं नई संसद के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि चैम्बर है इनके, लोकसभा चैम्बर और राज्यसभा चैम्बर। लोकसभा चैम्बर की जो थीम रखी गई है वो मोर। कौन से पक्षी पे? मोर पक्षी पे इस चैम्बर की थीम रखी गई है। अब आप कहोगे फिर राज्यसभा की थीम? राज्यसभा की चैम्बर की थीम है वो कमल का फूल है, कमल के फूल के समान उस चैम्बर की थीम रखी गई है। और लोकसभा की पूछे तो मोर जैसी। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है वो 63,500 वर्ग फीट है। सॉरी, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग फीट है। इसका नई संसद का क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग फीट। अब पहले जो पुरानी संसद थी उसमें जब संयुक्त अधिवेशन होता था, संयुक्त अधिवेशन होता था तो वो कहाँ होता था? सेंट्रल हॉल के अंदर होता था। लेकिन नई संसद में कहाँ होगा? लोकसभा के अंदर होगा। कहाँ होगा? लोकसभा के अंदर होगा। तो यह नई संसद से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी और आशा उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।